कहते हैं शहर जितना बड़ा होता है इंसान उतना ही अकेला हो जाता है। ट्रैफिक की आवाज़ें, गाड़ियों के हॉर्न, ऊंची ऊंची इमारतें, पर इन सबके बीच कुछ दिल ऐसे होते हैं जो किसी एक चेहरे की मुस्कान पर टिके रहते हैं। ऐसा ही एक दिल था आर्यन का। दिल्ली की भागती जिंदगी में 26 साल का यह लड़का कॉलेज से निकला ही था, नौकरी कर रहा था, सपने पूरे कर रहा था। पर जो सपना उसके दिल में सबसे ऊपर था वह किसी लड़की से नहीं, किसी एहसास से जुड़ा था। वह चाहता था कोई उसे समझे, किसी की उंगलियों में उसकी उंगलियां सिमट जाएं, किसी की मुस्कान में उसे घर जैसा सुकून मिल जाए। लेकिन शहर में सुकून मिलना उतना ही मुश्किल था जितना पुराने रिश्तों को भुलाना, क्योंकि आर्यन के दिल में एक नाम अब भी धड़कता था, अनवी। दिल्ली की हल्की हल्की बरसात हमेशा से आर्यन की कमज़ोरी थी। उस दिन भी ऑफिस से निकलते वक्त बारिश अचानक तेज़ हो गई। लोग भाग रहे थे, ऑटो वाले किराया दोगुना बोल रहे थे, ट्रैफिक जाम था। उसी भीड़ के बीच आर्यन ने देखा एक लड़की अपनी टॉप को बारिश से बचाती हल्के से हंसते हुए किसी कैब में बैठने की कोशिश कर रही थी। बारिश की बूंदें उसके बालों पर गिर रही थी। लड़की की आवाज़ एकदम मीठी और शहरी थी। भैया कैब कैंसिल मत कीजिए, प्लीज़ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। लेकिन ड्राइवर तंग आकर चला गया। लड़की ने गुस्से में हवा में हाथ हिलाया और बुदबुदाई, ये कैब वाले भी ना, मानो इन्हें दुनिया की सारी जल्दी हो। आर्यन ने छतरी आगे बढ़ाई, अगर बुरा ना माने तो मैं छोड़ दूँ, उधर ही जाना है। लड़की ने पहले हिचकिचाते हुए देखा, फिर मुस्कुराई, थैंक यू, वैसे इतने अच्छे लोग अब शहर में मिलते कहाँ हैं। आर्यन ने हल्की हंसी दी, रुको मिल ही गया हूँ। यही मजाक था जो बाद में उन दोनों के बीच की सबसे प्यारी याद बन गया। लड़की का नाम था अनवी, दिल्ली की मॉडर्न पर दिल से बेहद सरल लड़की। दोनों का रास्ता एक था, गाड़ी एक थी और शायद मंजिल भी एक ही होने वाली थी। रास्ते भर बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह ख़त्म ही नहीं हुआ। वह बोली, आप हमेशा इतने शांत रहते हो, लगते हो जैसे हर चीज़ सोच समझ कर करते हो। आर्यन हंसा, नहीं, मैं बस बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। अनवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अच्छा है, ऐसे लोग ही अब किताबों में मिलते हैं। उसकी आवाज़ में कुछ था, कुछ मासूमियत, कुछ शहर की थकान और थोड़ा सा टूटा हुआ दिल। आर्यन ने महसूस किया कि वह लड़की जो बाहर से इतनी खुश दिखती है, अंदर से शायद बहुत कुछ सह रही है। कुछ दिनों में मुलाकातें बढ़ती गई, कॉफ़ी डेट्स, देर रात कॉल्स, छोटी छोटी हंसी मजाक, और आर्यन को एहसास हुआ वह फिर से किसी के लिए गिर रहा है, शायद मोहब्बत में, शायद सिर्फ उसकी मुस्कान में। लेकिन शहर की हर कहानी सीधी नहीं होती और आर्यन की भी नहीं। एक शाम अनवी बहुत चुप थी, कॉफ़ी शॉप में बैठकर बार बार वही सवाल पूछती, आर्यन, क्या तुम किसी रिश्ते को इतना संभाल सकते हो कि टूटने ही न दो? आर्यन ने बिना सोचे कहा, तुम बस चाहो मैं सब संभालूंगा। अनवी की आंखें भर आई, काश इतना आसान होता। धीरे धीरे उसने बताया, मैं 2 साल से एक रिलेशनशिप में थी। वह मुझे बिल्कुल नहीं समझता था, पर मैं बार बार उसे मौका देती रही। अब छूटा हूँ, पर दिल के अंदर अभी भी बहुत डर है। आर्यन की हथेली ने उसका हाथ थाम लिया, मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहता, बस तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ना चाहता हूँ। धीरे धीरे, जितना समय लगे। अनवी पहली बार उसके कंधे पर सिर रखकर रोई। बारिश की रातों से भी ज़्यादा दर्द बरस पड़ा था। आर्यन के लिए यह पल प्यार था, पर अनवी के लिए एक ज़रूरत। यही अंतर बाद में बहुत बड़ा बन गया। उनका रिश्ता अनकहा था, न कोई प्रस्ताव न कोई वादा, बस एक खूबसूरत जुड़ाव। अनवी उसे एक क्लोज फ्रेंड कहती और आर्यन उसे अपनी मोहब्बत। दोनों रोज़ शाम को इंडिया गेट पर मिलते थे। हवा चलती, फाउंटेन की नीचे हल्की रोशनी, और उन पलों में आर्यन को लगता ये लड़की उसकी ज़िंदगी बदल देगी। एक दिन उसने अनवी से कहा, अगर एक दिन तुम बहुत खुश हो जाओगी तो वो मेरी वजह से होगा, और अगर रोगी तो भी मैं ही जिम्मेदार होना चाहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अनवी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का डर और हल्की मुस्कान।
आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो, पर मेरे दिल में अभी भी जगह खाली नहीं है। हिम्मत चाहिए जो मुझ में नहीं है। आर्यन मुस्कुराया। तो मैं इंतज़ार करूँगा, तुम बस कोशिश करना। अन्वी ने पहली बार उसे गले लगाया और वही गले मिलना आर्यन के दिल में सबसे दर्दनाक याद बन गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, मिलना जुलना, बातें, हंसी, सब। पर शहर की तरह अन्वी का दिल भी व्यस्त होने लगा। एक दिन कॉल नहीं आई, अगले दिन मीटिंग का बहाना, फिर मूड नहीं है का मैसेज। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि गलत क्या हुआ है। एक रात उसने मैसेज किया, अन्वी, क्या हम बात कर सकते हैं? आई फील यू आर गोइंग अवे। उसका जवाब आया, आर्यन, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए गिरने लगी थी, पर अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें भी खो न दूँ। आर्यन ने भरी आवाज़ में लिखा, मैं तुम्हें खोऊंगा नहीं, मैं साथ हूँ। लेकिन अगले दिन अन्वी ने दूरी बना ली, कॉल्स कम, मैसेज कम, और फिर एक दिन, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं खुद को पहले ठीक करना चाहती हूँ। यह आर्यन के लिए सबसे भारी वाक्य था। दिल्ली की वही सड़कें, वही कॉफ़ी शॉप, वही इंडिया गेट, सब खाली लगने लगा था। आर्यन ऑफिस में बैठता, लेकिन ध्यान नहीं लगता। अकेले चाय पीता, पर स्वाद नहीं आता। रात में अन्वी की चैट खोलकर कई बार देखता, लेकिन मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी दुनिया थम गई थी। सब कहते मूव ऑन कर लो, पर वह कैसे बताए? मोहब्बत मोबाइल की तरह नहीं होती जो एक बार बंद करके दोबारा खोल लो। कुछ मोहब्बतें अंदर उतर जाती हैं और फिर वही रहती हैं। करीब 2 महीने पहले बीत गए। आर्यन बाहर से सामान्य दिखने लगा, पर अंदर की खाली जगह भरना आसान नहीं था। एक दिन अचानक अन्वी का मैसेज आया, कैन वी मीट? एक ज़रूरी बात करनी है। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा, डर, खुशी, उम्मीद, सब एक साथ। वह तुरंत पहुंच गया। अन्वी सामने आई, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। आर्यन, मैंने थेरेपी शुरू की है और मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक बार नहीं, बार बार आए हो। मैंने ही तुम्हें दूर किया। आर्यन चुप रहा, गुस्सा भी था, प्यार भी। अन्वी ने उसका हाथ थामा। अगर तुम चाहो, हम फिर से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी वादे के, बिना किसी बोझ के। आर्यन की आंखों में हल्की नमी और मुस्कान आई। प्यार वादों से नहीं, इंसान से चलता है, और मैं आज भी वही हूँ जहाँ तुम्हें छोड़ा था। अन्वी मुस्कुराई। देन लेट्स स्टार्ट अगेन, नॉट एज ब्रोकन पीपल, बट एज टू ह्यूमन्स हीलिंग टुगेदर। उस पल शहर का सारा शोर गायब हो गया। सिर्फ 2 दिल थे, एक टूटा, एक जुड़ा। दोनों अब एक नए सफ़र पर चल पड़े। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला, जिंदगी को समझते हुए चलने वाला रिश्ता था। वे रोज़ नहीं मिलते थे, पर जब भी मिलते, हवा में सुकून होता था। आर्यन ने अन्वी को उसका स्पेस दिया, अन्वी ने आर्यन को उसका प्यार। और यह रिश्ता ना ड्रामे वाला था, ना फिल्मों वाला, बस सच्चा, धीमा और बहुत ही खूबसूरत। कहानी में कोई बड़ा मोड़ नहीं, कोई अत्यधिक खुशी या दुख नहीं, बस 2 लोग जो शहर की भाग दौड़ में एक दूसरे के दिलों में एक छोटा सा कोना बना पाए। आर्यन और अन्वी की कहानी यह सिखाती है, प्यार हमेशा धमाके से नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप आता है, ठहरता है और दिल में घर बना लेता है। कभी टूट कर, कभी जुड़ कर, कभी ठहर कर। पर प्यार तब ही चलता है जब 2 लोग साथ साथ धीरे धीरे ठीक होते हैं, और यही है आशिकाना अंदाज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।